हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपर वर्सेस एवरेज स्टूडेंट। दोनों बच्चों में क्या अंतर होता है, कैसे एक बच्चा जो एक नॉर्मल कंडीशन पे होता है लेकिन वो टॉपर बन जाता है, ऐसा स्टूडेंट क्या करता है कि टॉपर बन जाता है। कुछ बच्चे क्या है, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं लेकिन वो टॉपर नहीं बन पाते हैं। कुछ बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी टॉपर बन जाते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से एक बच्चा एवरेज रह जाता है और एक बच्चे का टॉपर बन जाता है। तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि टॉपर और एवरेज क्या जो अंतर है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है टारगेट। देखो, एक जो टॉपर बच्चा होता है, जो टॉपर बन के आता है, वो भी आप ही की तरह एक नॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उसको पहले से डिसाइड है कि मुझको कितना परसेंट लेके आना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको पहले से पता है कि मुझको 90% से ज़्यादा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लेके आने हैं। अब उसको पता है कि मुझको 90% से ज़्यादा लेके आने हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने जो भी टेस्ट होंगे स्कूल्स में, कोचिंग्स में, होम ट्यूशन में, तो वो क्या करेगा, उन सारे टेस्ट में अपने आप को ये चेक करेगा क्या मेरा जो टारगेट है 90% का, क्या वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ। और अगर कर पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या रीजन है जिनकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो अपनी जो ड्रॉबैक्स होंगी, जो उनकी कमियां होंगी, उन कमियों पर वो बच्चा क्या फोकस करेगा। और जब वो बच्चा उन कमियों पर फोकस करेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा पहले के रिजल्ट से क्या इम्प्रूव होकर आएगा। और जब वो ऐसा करता जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्कूल का क्लास टेस्ट हो, चाहे वो स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे वो स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो क्या है हर एग्जाम में अपनी जो कंडीशन है वो जानना चाहता है। लेकिन उसी जगह जो एक एवरेज बच्चा होता है, जो एवरेज रह जाता है बच्चा, वो अपने आप को इम्प्रूव करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि तैयारी हम कर ही रहे हैं, अच्छे से हम पढ़ेंगे तो नंबर आ जाएंगे। बेटा, सिर्फ अच्छे पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं। मेन चीज ये है कि आप एटलीस्ट ये चेक करो कि जो भी आपका रिजल्ट है वो क्यों बिगड़ रहा है। अगर आपका रिजल्ट बिगड़ रहा है या गड़बड़ आ रहा है या आपके टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ड्रॉबैक होंगी ना। अब ड्रॉबैक अगर किसी सिस्टम में है तो उन सिस्टम से कैसे आपको आगे निकलना है। अगर आप सिर्फ ये कह दो कि मेरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या मेरा होम ट्यूशन नहीं लगा है, या मेरी कोचिंग नहीं लगी है, अगर आप ये कह दो तो बेटा ये कहने से काम नहीं चलने वाला है। मेन चीज ये टारगेट तुम्हारा तुमको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सपोज करो भूख लगी है और आपके घर में खाना नहीं है, आपको भूख लगी है और आपके घर में खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके घर में, तो आप क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते होंगे उनसे आप कुछ खाने के लिए मांगोगे। अगर आपको आस पड़ोस से कुछ खाने को नहीं मिला तो आप क्या करोगे, थोड़ा दूर के लोगों से मांगने के लिए जाओगे। तो आप कब तक खाना मांगोगे, कब तक खाने के लिए सर्च करोगे, जब तक आपको खाना नहीं मिल जाता है। तो सेम उसी तरीके से एक पर्सन अपना अगर टारगेट सेट कर लेता तो वो उस टारगेट तक तब तक मेहनत करता है जब तक उसको वो टारगेट नहीं मिल पाता है। और अगर वो टारगेट को डिसाइड नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो एक रैंडम पाथ पे चल रहा होगा, उसको खुद नहीं पता भाई क्या होने वाला है, और उसका एक नॉर्मल परसेंट क्या आ जाता है और वो बच्चे का एक एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर तुमको भूख लगा है, तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तो तुम पड़ोस में मांगोगे जाके। अगर पड़ोस में नहीं मिला तो कहीं और जाके मांगोगे, कहीं और नहीं मिला तो कहीं तीसरी जगह जाके मांगोगे, और ऐसा करते करते तब तक मांगोगे जब तक तुमको खाने के लिए कुछ नहीं मिल जाएगा। और बेटा कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर भूख लगी है तो थोड़ा हम बर्दाश्त करेंगे। तो बेटा बर्दाश्त की सीमा के जब बाहर भूख होगी तब तो मांगना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारे अंदर अपने आप से ये पॉइंट नहीं आएगा कि मुझको इतना परसेंट लेके आना, मुझको इतना टारगेट अचीव करना है, तब तक टारगेट कोई भी तुमको अचीव नहीं कर पा पाएगा। पहली चीज होती है एक स्टूडेंट जो अपने आप पर फोकस करने के लिए रेडी है। फिर दूसरी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है टीचर, कि जो स्टूडेंट है वो टीचर का कैसे गाइडेंस ले रहा है। देखो, क्लास में आपको पता है कि भाई 40 50 60 स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं बार 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 बार।
तो क्या उनको मज़ा आ रही होती है? नहीं, उनको मज़ा नहीं आ रही होती है। वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उस टीचर से क्वेश्चंस को पूछते हैं। क्या आप पूछते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बेटा, अगर आप भी पूछोगे, आप भी अपने आप की जो कमियाँ होंगी उनको इम्प्रूव करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो मार्क्स होगा वो इम्प्रूव होगा। और वो टीचर का तो काम है आपको पढ़ाना, लेकिन उसके आगे का रोल आपका रह जाता है कि भई आप उस चीज़ को कितना पढ़ते हो, पढ़ने के बाद अपने बुक से कितना एक्सरसाइज़ की प्रैक्टिस करते हो और कितना क्वेश्चन बैंक से अपने क्वेश्चंस लगाते हो, पास्ट ईयर के कितने क्वेश्चंस करते हो। तो देखो, टीचर का रोल तब तक प्ले है जब तक टीचर आपको वो टॉपिक समझा रहा है। उस टॉपिक को समझने के बाद तो आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और तो टीचर जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है वो उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, निभाता है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके स्कूल के टीचर सही नहीं है, तो बेटा अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको लगता है तो भाई आप अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करिए। देखो, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। आप सिर्फ ये कह दें सिस्टम में कमी है इसलिए हमारा परसेंटेज नहीं आ पा रहा है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन ये है कि भाई अगर आपको लगता है ऐसा, तो भाई सेल्फ स्टडी करिए ना। सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो। आज की डेट में ऑनलाइन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उन पर पढ़ो ना। चाहे क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ो, अच्छे से एजुकेशन लो। और यार तुमको मैं बता रहा हूँ कि भाई हमारे चैनल पे ऑलरेडी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। फिजिक्स के लिए भी हैं, केमिस्ट्री के लिए भी हैं, बायोलॉजी के लिए भी हैं, हिस्ट्री के लिए भी हैं। तो ये जो सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो यार उसको बेनिफिट लो ना। और बेटा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। देखो, अगर एक पेरेंट्स भी अगर बच्चे के साथ मेहनत करता है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा क्या है, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्कूल में टॉपर नहीं बनता, वो फिर इंडिया लेवल टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट, उसकी कैपेबिलिटी है कि भाई वो अपने बच्चे के लिए पंखे की व्यवस्था कर दे, तो पंखे की व्यवस्था कर देता है। एक पेरेंट की कैपेबिलिटी है कि भाई वो अपने बच्चे के लिए कूलर की व्यवस्था कर दे, तो वही कूलर की व्यवस्था कर देता है। अगर एक पेरेंट की कैपेबिलिटी है भाई वो बच्चे के लिए एसी व्यवस्था कर दे, तो वही वो एसी की व्यवस्था कर देता है। आजकल गाँव में भी ऐसे कई घर हैं जहाँ पे बिजलियाँ नहीं आती। तो यार किसी पेरेंट की कैपेबिलिटी में भी भाई वो इमरजेंसी लाइट ला दे, तो इमरजेंसी लाइट ला देता है। तो भाई हर पेरेंट की एक अपनी कैपेबिलिटी है, तो अगर वो अपनी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए भी कर रहा है कुछ पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा डेडिकेटेड होगा, पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। और अगर वो डेडिकेटेड नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो क्या है, एक एवरेज बच्चा बन के रह जाएगा। तो डिपेंड स्टूडेंट पर करेगा। उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बेटर वे में निभाना चाहिए। देखो, पेरेंट्स का काम होता है फीस को पे करना, सबसे बड़ा काम होता है। चाहे वो कोचिंग की फीस हो, ट्यूशन की फीस हो या स्कूल की फीस हो। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फीस उनको पे करना होता है, लेकिन पेरेंट्स को इसके अलावा अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। जैसे बच्चे से बात करना है, बच्चे डिस्कस करना है कि भाई किस तरीके से उसका सिलेबस चल रहा है। कोई चीज़ पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये चीज़ इस तरीके से करनी चाहिए, तो पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स अभी आपसे जैसे बात वगैरह नहीं कर रहे, तो भाई आप कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी शिक्षा ली होगी। चाहे वो पेरेंट्स आपके कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी अपनी एजुकेशन ली हुई, उनको भी पता है कि पढ़ना कैसे चाहिए। अगर एक रिक्शे वाले से ही पूछोगे ना कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो भी यही कहेगा, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना, नहीं तो ज़िंदगी में दिक्कतें होती हैं। तो पता सबको होता है, बट कोशिश तुमको ये करना है कि हमको अपने टारगेट को नहीं भूलना है। देखो, अब टारगेट भी हर बच्चे का अलग होता है। कोई बच्चा 80% लाकर भी हैप्पी है, कोई बच्चा 90% लाकर भी हैप्पी नहीं है। तो जो भी अपना टारगेट बना रहे हो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग ये मेहनत करो कि भाई क्या मेरे स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं, मेरे कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं, मेरे होम ट्यूशन में जो टेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें जो मेरा टारगेट है क्या वो आ रहा है। तो जो कोशिश करो कि भाई तुम्हारा टारगेट 90+% ही हो, इससे कम ना हो। और बच्चों, ऐसे कई बच्चे हैं जिनका मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू के वीडियो डाल रखे हैं, जहाँ पर बच्चों के 92%, 96% इस टाइप के मार्क्स आए हुए हैं। तो बच्चों, इंटरव्यू के वीडियोस आप क्या है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। और बच्चों, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके अगर प्रिपरेशन करना है, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाकर उस सब्जेक्ट के आप सारे वन शॉट लेक्चर कवर कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बच्चों,
वीडियो के एंडिंग में बस मैं तुमसे यही कहूँगा, मैक्सिमम चीज़ें 99% चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टूडेंट के ऊपर और सिर्फ 1% चीज़ें डिपेंड करती हैं पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर। तो अगर आप अपने 99% में फोकस करोगे तो आप एवरेज स्टूडेंट नहीं, आप एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, वो स्कूल टॉपर बने और अपने स्कूल में अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया। तो बच्चे, आप इस वीडियो को देख चुके हो, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, जो भी वीडियो की बातें अच्छी लगी उनको नोट करो, अपने माइंड में सेट करो। सिर्फ वीडियो देख के ये नहीं कि तुम वीडियो देख के चले गए और सब कुछ स्किप कर दिया। और अगर उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली तुम भी टॉपर जरूर बनोगे। तो बच्चों, आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो चलो, आज के वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।